जिसको समझ नहीं आए वो समझ ले, नंबर दिमाग में डाल रहे। ठीक है, ये सब कंजड़ खाना छोड़ो, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। जो लड़कों का साथ में जो ये एक से लड़ाए और जो सेक्स करे, जो वो किन्नरी लड़के भी प्रपोज करते हैं, काफी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कोई कहता है मैं आपको रखना चाहता हूँ, कोई कहता है कोर्ट मैरिज करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी मेरे साथ बैठी हैं महिला किन्नर कोयल शर्मा। जैसा कि अभी आपने पहला हमारा वीडियो देखा होगा, वो आया था, इनके जो गुरु हैं बबली यादव अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो अभी हम जो कोयल शर्मा हमारे साथ बैठी हुई है, इनसे इनके जीवन के बारे में, जो आपने कई महिला किन्नरों के बारे में नहीं सुनी होंगी, वो बातें हम आपको इस वीडियो में आपको कराएंगे। तो कोयल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका, वेलकम। और मैं सबसे पहले आपको नमस्कार बोलती हूँ तहे दिल से, और जितने भी मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जितने भी मेरे भाई बहनें जितने भी देख रही हैं, सबको राधे राधे, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं बात कर रही हूँ कोयल किन्नर किन्नौर से, बबली नायक जी की चेला। कोयल जी आप पढ़ी हुई हैं? जी। कितना? मैं 12th क्लास। किसने पढ़ाया आपको? जी, मेरी माँ जी ने पढ़ाया था इनको, मुझे। आपकी गुरु जी? हाँ जी, गुरु जी ने। कितने वर्ष से आप इनके साथ हैं? 4 साल की। 4 साल की। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड की हूँ, फिर मैं इसी में पढ़ी सरकारी स्कूल से। उत्तराखंड में? जी। तो माँ बाप ने पढ़ाया? नहीं, मैं बाप नहीं मेरे, इन्होंने मुझे पाला। मेरे माँ बाप की शिकल नहीं देखी, उनको मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं। ये आपको ले आई? जी। तो आपको क्या मतलब माँ आपको छोड़ दिया हमने? एक्चुअली ले आई, आपको तो पता नहीं हुआ कि मैं किन्नर हूँ? नहीं, मैं बच्ची थी, फिर मुझे कहाँ पता होगा। एक्चुअली ऐसा था, मैं बच्ची थी तो मुझे तो नहीं मालूम क्या। अच्छा, उस वक्त ये लेके आई आपको, तो क्या महसूस हुआ आपको? मैं तो उस टाइम मैं तो नादान थी, पर मैं रोई थी बहुत। मैं बच्ची थी, मुझे मालूम नहीं मैं किन्नर हूँ। मेरे घर वालों को पता था कि मैं हूँ किन्नर, पर ये मुझे लेके आए तो मेरे शक्ल तो मुझे याद नहीं माँ बापों की, कैसी थी भूल चुकी हूँ। मुझे लेके आएंगे तो मुझे इन्होंने कहा मेरे घर वालों से कि ये किन्नर है तो किन्नर में शोभा देती है, ये आपको समाज में इज्जत नहीं मिल पाएगी किन्नरों को, तो समाज में इनका रहने का भी सही नहीं। ये किन्नरों का समाज का है तो किन्नरों के ही है, तो किन्नरों में जाके इनकी जिंदगी है। इस वजह से फिर के मुझे लेके आई, तो मम्मी पापा ने दिया हो कि नहीं दिया हो, ये कैसे लाए वो ये जानते हैं, मैं नहीं जानती, पर इतना है ये मुझे लेके आए। जब से लेके आए हैं, जब से मुझे कहीं के नहीं गए, मेरे माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बंदे हैं, मेरे गुरु हैं, सब कुछ मेरे यही औलाद में इनकी। कोयल जी आप तो जवान है अभी जी, कभी लड़के वड़के नहीं छेड़ते हैं? नहीं, प्रपोज तो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, प्रपोज करते हैं, पर हम किन्नर हैं। जब हम किन्नर हैं तो हम लड़कों को क्या प्रपोज करेंगे? गुरु से मत शर्माना, जो भी है नहीं, साफ साफ बता। मैं शर्मा नहीं, मैं वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है। ये जो वीडियो है, जी, पता नहीं इसे कौन देखेगा। जी, मैं मानती हूँ, समझ रही हैं आप? जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ झूठ बोलेंगे तो इसे किन्नर समाज के लोग भी देखेंगे। नहीं, किन्नर समाज भी देख रही है, कोई झूठ नहीं बोलते, झूठ बोले हम जो बात बोलेंगे वो सच बोलेंगे, लड़के भी प्रपोज करते हैं, काफी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कोई कहता है मैं आपको रखना चाहता हूँ, कोई कहता है कोर्ट मैरिज है। हम ना ही किसी से प्यार कर सकते हैं, ना ही हम किसी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ना ही हम किसी का साथ दे सकते हैं। क्यों? कि हम उस लायक नहीं है। हम हैं किन्नर हैं तो किन्नरी के साथ दे सकते हैं, और किन्नरों में जी सकते हैं, किन्नरों में मर सकते हैं। वही हमारा जीवन है और वही हमारा अधिकार भी। आप हैंडसम हैं, अच्छी दिखाई दे रही, सुंदर दिखाई दे रही हैं। थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो लड़कों ने तो आपको प्रपोज किया, जी। कभी कोई लड़का ऐसे लाइफ में आया जो कि आपको अच्छा लगा हो? लड़का तो कोई लाइफ में मैंने रखा ही नहीं, इतना दिलचस्पी नहीं रखा। नहीं देखा तो नहीं, मान लीजिए, चलो मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ, जी, ठीक है? हाँ जी, भैया ने आपको प्रपोज किया, जी, ठीक है जी। तो आपने दो लोगों को हमें देखा, जी, दो में से कोई तो एक सेट किया कि ये लड़का सही है, मेरे लायक है ये। अब उसका भी बात कर सकती हूँ, अपने दिल की बात बता, उसका उत्तर भी आपको देती हूँ मैं, अब देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लड़के लोग तो बहुत परफ्यूम करते हैं, बहुत हमें पसंद भी करते हैं, बोलते हैं ये है वो पीछे भी करते हैं, पर हम जब जिस थाली में हमें खाना ही नहीं तो उसका सुराग क्या गिनेंगे? कभी किसी लड़के ने नंबर दिया कि मेरा नंबर है, बात कर लेना? नहीं, नंबर देते हैं, बहुत से देते हैं, मैं बच्चे से भी ले लेती हूँ नंबर, बहुत से मेरे बच्चे लोग भी, बच्चा भी बोलती है, बहुत से बोलते हैं, बधाई बताते हैं, नंबर भी ले लेती हूँ, बुआ जी की दीदी करके बधाई भी बताते हैं। वो नहीं, मेरा
कभी किसी यंग लड़के ने आपको नंबर दिया कि ये मेरा नंबर है, ये चुपके से हाथ नहीं नहीं नहीं, मैंने नंबर नहीं, मुझे कॉल मिस नहीं कॉल कर देना। नहीं 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 नहीं, ऐसा हम ऐसा व्यवहार भी नहीं रखते उनके सामने जो वो हमें परफॉर्म करे फिर नंबर लिख के दे, क्यों इतना हम मौका नहीं देते जो वो हमें नंबर लिख के दे। वो भाई बनते हैं, हमारे भाई है, मैं तो कहूँ को किन्नर ही नहीं जो लड़कों का साथ में जो एक से लड़ाए और जो सेक्स करे जो वो किन्नर ही नहीं। किन्नर वो होता है जो क्या कहते हैं सबको दुआएं दे, सच्चे मन से सबके लिए रोज सुबह उठ के सबके लिए झोली फैला के दुआ करे कि माता रानी सबको दुआ रखे। महिला किन्नर किसी जेंट्स के साथ कभी कोई सेक्स कर सकती है क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये सब अफवाह है। और गुरु नहीं होते साथ में, गुरु साथ नहीं होते हैं और आप बधाई के लिए जाते हैं। जी जी जी, तो वो झगड़ा वगड़ा करते हैं? नहीं, कभी नहीं किया? जानते हैं, सब जानते, पूरे गांव वाले जानते हैं, उन्हें मालूम है कि हाँ जी कोयल जी आती हैं, बबली जी की चेला आती है, तो ये नहीं जो देता है कोई नहीं, जैसा हमारे गुरु जी ने व्यवहार बनाया ऐसे हमने बनाया। हम अपने गुरु जी का मान और मर्यादा हम मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते, जो देता है उसका भला, जो हाँ जी सम्मान के साथ। 1 रुपया दे कि चवन्नी दे ना दे, कोई नहीं, तेरा बच्चा जीवे, मालिक राज्य रखे, तुम्हारा परिवार बना रहे, दो जो भला ना दो भला, रोटी हमें तो पेट चाहिए, हमारे कोई आसुलाद नहीं, जो उसके लिए जोड़ के हमें करना है। हम कमाते तो गरीबों को सहायता करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, गरीबों को दान करते हैं। लॉकडाउन में भी खूब दान, लॉकडाउन में जी लॉकडाउन में दान किया, गरीबों को दान किया, चावल आटा चीनी सब बांटा, क्या करेंगे, हमारा भी क्या, हम छाती पर रख के नहीं ले जाएंगे, ये सब आप लोगों का है, मेरे भाई बंधुओं का है, जितने मेरे समाज में जितने मेरी जनता है, सब जो किन्नरों को दे रही है वो उन जनता का ही है, हमारा कुछ नहीं है। जनता अगर चाहे तो आसमान पे बिठा दे, जनता चाहे तो नीचे जमीन पर लगा दे, ये जनता का। बताइए, जैसे आपने 12th पास किया है, जी जी, कभी कहीं नौकरी के लिए कोई अप्लाई? नौकरी के लिए तो फिलहाल मैंने सोचा नहीं, नौकरी के लिए इसलिए नहीं सोचा कि नौकरी से नहीं हो पाएगा। हिजड़ों की तो नौकरी है मैं मानती हूँ, बट किन्नर हमारे मंत्री भी है और किन्नर हमारे नौकरी वाले भी हैं, तो वो किन्नर अलग। मैंने महिला किन्नर का वीडियो देखा था, वो काफी हैंडसम है, तो उन्होंने बताया था कि मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ तो वो जब पूछते हैं कि कौन हो, तो महिला किन्नर में महिला नौकरी करते हैं, तो उन्हें निकाल दीजिए जाता है, जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने तो किया नहीं, कि ट्राई नहीं किया? जी 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 जी, नहीं तो वो महिला किन्नर तो उनको निकाला क्यों जाएगा? नहीं, मैंने देखा है, आपने ट्राई करना, यूट्यूब पर सर्च करना, वो यूट्यूब पे अफवाह है खाली। आपको नहीं लगता कि महिला किन्नरों को कोई पेंशन वगैरह की व्यवस्था अलग से कुछ की गई है सरकार के द्वारा? वो तो मोदी सरकार जानती है कि आप क्या जानते हो, आप पढ़े लिखे, आप बताओ ना। मैं तो किन्नरों के लिए तो सुविधा बहुत कुछ की है। हाँ जी, पढ़ते पर इतना नहीं पढ़ पाती, टीवी देखती है, टीवी देख लेती। तो आप मुझे ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जी जी जी, मोदी जी हो या कोई पिछली सरकार रही हो, जी 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 जी, या योगी जी हो, जी जी जी, हम उत्तर प्रदेश में हैं, जी जी जी, तो मेरा मतलब ये है, या अखिलेश जी हो या मायावती जी हो, कोई भी हो, हमारी सरकार जिसकी सरकार आएगी तो वही हमारे लिए राजा है और मानने वाला। तो मेरा मतलब कहने का ये है, जैसे किन्नरों के लिए कोई पेंशन वगैरह की व्यवस्था आपके लिए सरकार ने कुछ अलग से किया हुआ है, ऐसा कोई व्यवस्था? नहीं की हुई, अभी नहीं की है। तो आपको, तो आपके लिए तो कोई व्यवस्था स्पेशल से है नहीं है ना? नहीं। और बट मैं एक और बताना चाहती हूँ कि किन्नरों का शौचालय अलग बोला था, पर शौचालय नहीं अभी अलग बना है। वो किन्नरों का शौचालय अलग होना चाहिए, फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए। पूरे देश में कहीं नहीं बना? कहीं नहीं बना है किन्नर शौचालय। तो वो मेरा मोदी जी से, जो भी सरकार आपकी से आएगा, कोई जो जीते गद्दी पे बैठे, उन्हीं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन भी है, जो शौचालय का सबसे पहले प्रबंध किया जाए किन्नरों के लिए। क्यों? इसी के लिए, अधिकार के लिए। तो मेरे किन्नर, पूरे भारत के किन्नर मेरे हाथ उठा रहे हैं, किन्नर बोल रहे हैं कि शौचालय होना चाहिए हिंदुस्तान में, कहीं नहीं किन्नर शौचालय। किन्नर शौचालय कहीं जी। अच्छा, जैसे अभी शौचालय वगैरह मिली, जी जी, आप भी तो यहाँ पर वोट तो आई कार्ड वगैरह सब यही का होगा? हाँ जी, मेरा आई कार्ड, पैन कार्ड। आपके लिए कार्ड। शौचालय वगैरह की सुविधा कुछ मिली है? नहीं 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 मिली। नहीं। सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली अब तक पूरे जीवन में आपको? सरकार की तरफ से तो अभी फिलहाल कोई सुविधा नहीं मिली। मांग खा रहे हैं, बस्ती में जा रहे हैं, बस्ती वालों के बच्चे जीते रहे, दुआ देते हैं, वो हमारा पेट भर रहे हैं, मालिक उनके बच्चे जीते रहे। अभी सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। सरकार को हम खाली वोट ही देते हैं, और वोट मांगने के लिए तो टाइम पे आ जाते हैं, जब काम पड़ता है तो कोई नहीं सुनता। फिर किन्नरों
किन्नरों की क्या कोई आम जनता की भी नहीं सुनता। फिर हम तो किन्नर ही हैं, चलो जब हमारी तो बाद में सुने, पहले जनता तो सुने। जो जनता है हमारी, जिनसे हम खा रहे हैं, जब उन्हीं की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे सरकार। अपने किन्नर समाज के लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से? किन्नर समाज के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ किन्नर समाज से कि जितनी मेरी किन्नर समाज हैं तो सारी मेरी एकता होके और एकजुट होके चले। सब प्यार में, सब प्यार मोहब्बत से किन्नर मेरी एकजुट होके चलेंगे तो किन्नर फिर मेरा एक अगर राम मशवरा लेके चलेंगे तो किन्नर मेरा हिंदुस्तान में बहुत कुछ कर जाएंगे। जो राम जी का वरदान है कलयुग में, तो राम जी का वरदान भी लगेगा कलयुग में। जब किन्नर एक साथ नहीं रहेंगे, अगर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर किन्नर टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा, सारा मामला इधर उल्टा सीधा हो जाएगा, फिर कोई फायदा। अक्सर हमने देखा है बसों में जी कि कोई अपना इलाज करा के आ रहा है, कोई मजदूरी करके आ रहा है, जी। और बसों में ट्रेनों में जी तो वहाँ किन्नर बदतमीजी करते हैं। वो किन्नर नहीं होते। वो किन्नर बदतमीजी करते हाँ, मैं हैं, बोलता हैं? तो उसमें कुछ बताया है, कुछ नकली किन्नर होते हैं, कुछ असली किन्नर होते हैं। जी मैं बता तो नकली असली का कैसे पहचान कर पाते हैं आम आदमी? क्या कैसे मैं बताती हूँ कि जो एक सबसे पहले दिल्ली जाओ, सबसे पहले तुम्हारा लाल बत्ती सिविल लाइन पे मांगते है, लाल बत्ती मांगते है, बस मांगते है, अपना रेलवे स्टेशन पे मांगते है, टोल टैक्स मांगते कि ट्रेनों में मांगते वो किन्नर हैं, नहीं होते। तो वो किन्नर नहीं है। वो बदनाम करते और हैं। उनको भी पैसा नहीं दिया जाए, और ट्रेनों में अगर मांगना चाहते हैं तो उनको ट्रेन में नहीं मांगन दिया जाए, और वो ट्रेन में अगर कोई किन्नर मांगता हुआ दिखाई दे तो उसको पकड़ के थाने में डाला जाए। वो किन्नर हम बोल रहे हैं, हम उनका साथ में खड़े। क्यों कि वो लिंग परिवर्तन करा के आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ क्या नहीं करते ये पता नहीं, लिंग परिवर्तन करा के आ जाते हैं, ट्रेनें मांगते हैं। कुछ लोकल भी होते हैं, कोई लिंग परिवर्तन करा आते हैं, तो वो गलत बात है। किसी पे बेचारा ट्रेन में जा रहा है, किसी पे पैसा है, किसी पे नहीं है, किसी पे किराया है कि नहीं है, कोई बेचारा भीख मांग के किराया करके लेके जा रहा है, उसको तो वो सताते हैं, मारते तोड़ते, 10 20 50 100 500 मांगते हैं, वो गलत है। वो झूठे किन्नर होते। वो लोकल किन्नर, अगर तुम किन्नर हो, ट्रेन वालों या बस वालों, लाल बत्ती वालों, तो तुम हिजड़ों में आओ। अगर हिजड़े हो तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, मेरा नाम कोयल किन्नर है शर्मा, मैं गिन्नौर से हूँ, बबली नायक की चेला हूँ। अगर आपको ट्रेन बस वालों से मैं चैलेंज बोल रही हूँ, लाल बत्ती वालों से, अगर आपको कहीं जगह नहीं है तो मेरे गिन्नौर आओ, मैं सबको जगह दूंगी, सबको रोटी दूंगी, सबका पेट भरूंगी। क्यों कि ट्रेन बस मांगना हमारा ओरिजिनल हिजड़ों का नाम बदनाम मत करो, बदनाम कर ओरिजिनल हिजड़ों का नाम बदनाम ना करो। हम तो बस्ती क्यों? वाले। इसमें बस्ती वाले हैं, मेरे बुजुर्ग हिजड़े भी हैं, मेरे बहुत बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बहुत मेरी बड़ी माइयाँ हैं, बहुत बहुत दुआ देने वाली बहुत बहुत बुजुर्ग माइयाँ हैं, बहुत बहुत साल पहले माइयाँ हैं। क्यों उनको बदनाम ना करा जाए? ये बस ट्रेन वाले हैं जो भी हैं, मैं आपसे भी कोई मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, बस ट्रेन वालों, जो लाल बत्ती वालों, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बस इतने हाथ जोड़ के है कि आप ट्रेन बस लाल बत्ती मांगना बंद करो। अगर आपको जगह नहीं है तो मैं कोयल बोल रही हूँ, गिन्नौर से, जिला संभल, सैसवान के पास गिन्नौर, तहसील गिन्नौर, जिला संभल। मैं यहाँ से गिन्नौर से बात कर रही हूँ। अगर आपको कहीं जगह नहीं है तो मेरे पास आ सकते हो, सबका पेट मैं भरूंगी, मेरे मालक भरेंगे, मेरे भाई गुरबाई हैं वो भरेंगे। अगर ऐसी कोई बात नहीं, मेरे हिजड़े और भी साथ हैं वो भी भरेंगे। पर आप एक साथ, मैंने क्या बोला, एक साथ होके सारे चलोगे तो सब। आपका ग्रुप का कांटेक्ट नंबर दे दीजिए इसमें डिस्क्रिप्शन में। ये गलत काम, देखो ये बसें रोडवेज मांगते हैं, ये रोडवेज मांगते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, ये गंदे काम करते हैं। उसमें सुमारी हम लोगों की आती है, हम बस्ती वाले किन्नर हैं, जो किन्नर समाज के हैं, जो हम किन्नर समाज के हैं, यानी कि हम सम्मेलन करते हैं। ये यानी कि मतलब हम सम्मेलन करते हैं, जैसे बच्चों की बधाई बजा के हम लोगों में सम्मेलन होते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत बहुत दूर तक हमारे किन्नर बुजुर्ग माइयाँ होती हैं, उनका खाना बना, तो हमारे बुजुर्गों का, जैसे अब हमारे मुसलमानों में तीजा करते हैं, बरसी करते हैं, तो हमारे हिंदुओं में जो तेरह ही करते हैं, तो ऐसे हमारे किन्नरों में साल भर का वो करते हैं सम्मेलन। पूरे हिंदुस्तान के किन्नरों को बुलावा दिया जाता है। बुजुर्ग माइयाँ आती हैं, मेरी हिज माइयाँ आती हैं, मेरे हिजड़े आते हैं, तो सब आते हैं, सब अपना अपना जिसका सुख दुख होता है वो बैठ के वहाँ सुलझाया जाता है। सब कुछ प्यार से, जिसका नहीं निपटता वो निपटाया जाता है, प्यार मोहब्बत।
हम जो है इज्जत वाले किन्नर हैं, जो हम लोग नहीं जाते ट्रेनों में मांगने, नहीं हम जाते बसों में मांगने, उन लोगों ने हमें बदनाम कर दिया। हम इलाके वाले किन्नर, हम बहन बेटियों में जाने वाले, वो लोग किन्नर जो है बहन बेटियों में नहीं जाते, वो बसों में मांगते, उल्टा सीधा बेतमीज बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। हाँ तो देखिए अभी ये है महिला किन्नर कोयल शर्मा, पूरे देश के लिए चैलेंज कर रही है कि कहीं किसी किन्नर को कोई दिक्कत परेशानी है तो बसों में ट्रेनों में बदतमीजी ना करें, इनके पास आकर रह सकते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से ये अपना करके खा रहा है उस प्रकार से आप भी बधाइयाँ करके खा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए और आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख लीजिए। बोलिए आप। 9368535589। दोबारा बोलिए। 9368535589। फिर तीसरी बार बोलती हूँ, जिसको समझ नहीं आए वो समझ ले, नंबर दिमाग में डाल रहे, ठीक है। ये सब कंजर खाना छोड़ो, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ, हिंदुस्तान को पीछे मत घटाओ, आगे बढ़ाओ। जैसे मेरा भारत पहले से बढ़ता आ रहा है ना, ऐसे मेरा भारत आगे बढ़ना चाहिए। क्यों, हम तो किन्नर है ना, तो डंडा ठोक के आगे चलने के लिए साथ देते तो मेरी बस्ती वाले कि मेरी जितनी जनता, आम जनता है, वो भी मेरा साथ देनी चाहिए। जो अगर मैं गलत बोली हूँ तो मुझे फिर मैसेज में क्या कोई है वो मुझे कम करेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने किन्नर समाज के बारे में कुछ भी गलत बोला है तो आप वीडियो में जाकर के कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं उस पर कोई भी गलत बोल गई तो उसका अनुस्तार करने बस हाथ जोड़ के मैं माफी चाहती हूँ कि मैं अपने किन्नर समाज के लिए, मैं किसी के लिए कोई कुछ बुरा नहीं चाहती, ना ही मैं मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। मैं तो बस उनसे कहना चाहती हूँ जो मेरे ट्रेन बस वाले, लाल बत्ती वाले रात को बदतमीजी करते हैं, चैने लूटते हैं, ट्रेनों में गले की चैने लूट के ले जाते हैं, चैन चुरा लेते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, पर्स चुरा लेते हैं, कपड़ा उतार लेते हैं, नंगा उगाड़ा हो जाते हैं, वो गलत है। नंगा उगाड़ा होना, चैन लूटना, चोरी करना, वो सारा गलत है। तो मेरे मोदी सरकार से, क्या कोई भी सरकार आए, मेरा उनसे सभी से यही अपील है कि इनको ट्रेन में मांगने और खाने के लिए अनुमति नहीं दी जाए, नहीं लाल बत्ती पे, नहीं स्टेशनों पे। क्यों कि इससे किन्नर समाज का नाम बदनाम हो रहा है। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी ये मेरे सरकार के हाथ में है और मेरी जनता के हाथ में कि वो क्या चाहे और क्या नहीं चाहे। तो कभी आपके घर वालों ने आपसे कांटेक्ट किया, बबली जी के घर वालों ने कांटेक्ट किया कि हमारी बेटी की? नहीं कोई नहीं आता, भूल गए सब गए तो भूल जा रहे। तो ये थी हम मेरे साथ बबली जी और कोयल जी, जो कि बबली जी की चेला है, बबली यादव जी की कोयल शर्मा। तो इनके बारे में हमने जाना, इनके जीवन के बारे में जाना, और इनसे एक अपील भी करवाई हमने कि जो शायद आपने कभी किसी वीडियो में देखा हो कि किन्नर समाज के लोग होते हैं वो ट्रेनों में, बसों में बदतमीजी करते हैं, वो भी अपील कराई है हमने इनसे। और जो भी किन्नर समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है आपको, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी इनसे जुड़ी जानकारी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आपको? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।